बस एक ही दिन में गले की इन्फेक्शन से जड़ से छुटकारा। सर्दियों के मौसम की समस्या सबसे बड़ी विकार है दोस्तों। गले का इन्फेक्शन, गले की खराश और गले में जो कांटे जैसे चुभते हैं ना दोस्तों, फिर गले की गरगरा दोस्तों, जो कफ जमने के कारण दोस्तों होती है। आज हम गले की इन्फेक्शन का बहुत ही बढ़िया नुस्खा आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले जो ना इस तरह की समस्या परेशान कर लेती है दोस्तों, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और गले का इन्फेक्शन। आज का जो हमारा नुस्खा है दोस्तों, इस तरह का नुस्खा रहेगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी को सर्दी और जुकाम होता है ना, वो जल्दी से ठीक हो जाता है दवा वगैरह, लेकिन क्या होता है गले में, छाती में और फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण जब भी आप खांसते हैं, बोलते हैं तो एकदम घर घर की आवाज़ आती है। जोर से खांसेंगे तो अंदर तक जो आपकी कफ है जमी होती है, उसकी पूरी तरह से जो घर घर की आवाज़ है वो सामने बैठे लोगों को भी सुनाई देती है, जो आपके आसपास बैठे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम तो बार बार बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन बार बार हमें जो ज़रूरत की सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ में नुस्खा बता रही हूँ। अगर किसी को इस तरह की समस्या है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है, या फिर गले में कांटे जैसे चुभ रहे हैं, गले में कफ जमा होने के कारण घर घर की आवाज़ आती है, और चाहे यह समस्या आपकी अभी अभी हुई हो या फिर काफ़ी पुरानी हो, सभी में, दोनों तरह की समस्या में ये फ़ायदा करेगा। अभी हो या पुरानी हो, यह नुस्खा जब भी देख रहे हैं तभी से आप लेना शुरू कर देना। बहुत ही आसान नुस्खा है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इस नुस्खे को जैसे आप दवाई वगैरह लेते हैं, उससे आपकी भी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी पेट में गर्म हो जाती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। नुस्खा है यह सर समस्या जड़ से ठीक करेगा, और इसके साथ साथ और भी आपके शरीर में बहुत सारे फ़ायदे करेगा। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, तो आसानी से आप आजमा सकते हो। इस तरह के नुस्खे के लिए हमने जो सामग्री ली है वह यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। सामग्री में आपको क्या लेना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो आपके रसोई घर में हमेशा मौजूद रहती है दोस्तों। मैंने लिया है दोस्तों सौंफ, जिसे फेनल सीड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको सौंफ ले लेना है। इनमें से आपको बारीक या बड़ी सौंफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप सौंफ लेकर आएँ तो उसे बनाकर अच्छे से रख लें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सौंफ के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसे टुकड़े मिल जाते हैं, और साथ में कई बार जो कंकड़ पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं। आपको साफ़ करने के बाद में ही इसका इस्तेमाल करना है। इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को सिर्फ गले में इन्फेक्शन है, कांटे से चुभ रहे हैं, या फिर आपको गले में दर्द हो रहा है, सूजन की समस्या है, तो आप जो है ना, इसमें ये जो नुस्खा है सौंफ वाला, इसके लिए आपको 1 चम्मच सौंफ लेना होगा। जो एक खाना चबाने की चम्मच होती है वो चबा सकते हैं खाना वाली चम्मच से, और धीरे धीरे चबा कर खाना है। और सौंफ के साथ में आपको जो दूसरी चीज़ है वो लेनी है मिश्री दोस्तों। छोटी मिश्री का जो टुकड़ा है वो भी सौंफ के अंदर रख के आप चबाकर दोनों को एक साथ खा सकते हैं। धीरे धीरे चबाकर खाना, जिससे इसका रस जो है गले में लगे अच्छे से और आपको फ़ायदा मिले। दूसरा जो है तरीका इसका वो है, आप इस तरीके से ले सकते हो। अगर गले में बहुत ज़्यादा आपके कफ जमा हुआ है और गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो आपको ऐसे लगता है, कई बार क्या होता है, कई बार पुरानी खराश होती है लंबे समय तक, उसको आप सिर्फ और मिश्री मिलाकर चबा लेना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको अभी भी इस तरह की समस्या हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गले के इन्फेक्शन के कारण, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेकर उसको 1 गिलास पानी में डाल लेना, और फिर आपको जो है ना उस पानी को उबाल कर लेना है दोस्तों। बहुत अच्छे से उबालना है, जब तक कि वह 1 गिलास पानी आधा हो जाए तब तक उबालना है। अगर आप मीठा ऐड करना चाहते हैं तो मीठा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है नुस्खा बहुत ही रामबाण नुस्खा है, आप इसे जब भी चाहें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदे करता है आपके शरीर में। मीठा ऐड करना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपका इच्छा हो तभी करना। जो ये इन्फेक्शन होता है बहुत ही ख़राब होता है, तो इसलिए हम दोस्तों आपको इस नुस्खे में मिश्री का इस्तेमाल करना, अगर आपका इच्छा हो तभी करना, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ सौंफ के साथ ही आप इसे बना सकते हो। ऐसे पहले वाला नुस्खा आप सौंफ के अकेले चबाकर धीरे धीरे उसका रस जो है निगलते रहना, तो भी आपको फ़ायदा करेगा। उसमें भी मीठा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप मीठा
दे सकते हैं तो आप थोड़ी सी मिश्री इसके अंदर ज़रूर डाल लें। और मिश्री आपको लेनी है, प्रसाद के लिए मिलती है ना बारीक वाली, वो नहीं लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो खड़ी मिश्री, सीटा मिश्री से इस्तेमाल आपको करना है। अब इस पानी को उबाल कर, और आपको इतना उबाल कर ही, यह जो है 1 गिलास पानी है, आधा बच जाए इतना आप इसे उबाल लेना। और फिर आपको जो है ये गर्मा गर्म सिप सिप करके पीना है, ठंडा नहीं करना है इसे, क्योंकि जितना भी आपके गले में कफ वगैरह जमा है, चाहे अभी अभी आपको सर्दी खांसी जुकाम हुए तो उसके कारण या पुराना है, तो इससे जो है न तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप आजमा कर देखना। और जैसे मैंने पहले बताया है, अगर किसी को ज़्यादा कफ की समस्या है और सिर्फ गले में खराश है, तो आप रोज़ाना खाना खाने के बाद में या पहले दिन में कभी भी 1 से 2 बार छोटा सा टुकड़ा मिश्री का और उसके साथ में 1 चम्मच सौंफ, यह आपको ना सिर्फ गले में फ़ायदा करेगी दोस्तों, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गले को ठीक करने के साथ साथ आपके शरीर में और भी अनेकों फ़ायदे करती है। सौंफ जो होती है, चाहे आजमे के रिलेटेड हो, चाहे स्किन में रिलेटेड हो, चाहे बालों के लिए रिलेटेड हो, हर तरह से फ़ायदेमंद होती है। और आपका जो गला है ना, वो बिल्कुल, आप इस नुस्खे को जो है ना लगातार 15 दिन करके देख लेना, आपको सिर्फ महसूस होने लगेगा। उसके बाद में अगर आपको फ़र्क महसूस होता है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है नुस्खा, तो फ़ायदा कर रहा है, तो आप 2-3 महीने तक लगातार करिए, जिससे भी आपके गले में समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब इसमें आपको नुस्खे के साथ साथ परहेज वगैरह क्या करने हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आपके गले में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया है, सर्दी जुकाम के कारण गले में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपका गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको यह परहेज रखना है कि आपको कोई भी फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ या फिर तासीर वाली चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं खानी है। खाना भी को खाएंगे तो गर्मा गर्म पानी भी पिए तो गरम गरम हल्का सा गुनगुना करके पानी और फिर पीना है। इस तरीके से अगर आपके गले में सिर्फ खराश और आप काफ़ी समय से हो रही है, आप तो सौंफ चबाने वाला नुस्खा कर रहे हैं, इसके साथ में आपको ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ और फ्रिज में रखी हुई चीज़, बस इनका परहेज रखना है। बाकी जिनको कफ जमा है उनकी तली हुई चीज़ों का, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों, ठंडी तासीर वाली चीज़ों और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का, इन सभी का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे क्या अभी सर्दियों का मौसम और सभी को ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप है ना दवा खाकर भी और पैसे लगाकर भी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता। दवाइयों से भी यह नुस्खा आपको पूरा फ़ायदा देगा और किसी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। इस तरह का नेचुरल नुस्खा दोस्तों। वीडियो अगर आप